नमस्कार सभी को। कंप्यूटर ज्ञान जरूरी है। इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी कंप्यूटर के बारे में जाने, कंप्यूटर सीखे और कंप्यूटर का उपयोग करे। इसी क्रम में शुरुआत से लेकर के यानी कि कंप्यूटर का आरंभिक ज्ञान से लेकर के उच्च कोटि के ज्ञान तक का जानकारी यहाँ पे हम देने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में पहली बार जो पहला चीज मैं लेके आया हूँ वो है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर को आप लोग सब आदमी जानते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो गणना करती है। आजकल बिना कंप्यूटर के कुछ भी नहीं होता है। आप कहीं भी जाइए, बैंक में जाइए, रेलवे में जाइए, हवाई अड्डा पे जाइए, कहीं भी जाइए, राशन लेने के लिए जाइए, कपड़ा खरीदने के लिए जाइए, किसी भी जाएंगे आपका मुलाकात कंप्यूटर से होगा। कहने का मतलब कंप्यूटर के बगैर जिंदगी अधूरी है। जिस तरह से आप मोबाइल में देखते हैं कि मोबाइल से सब कुछ हो रहा है, आखिर मोबाइल जो है वो क्या है? वो भी एक कंप्यूटर है। तो क्यों नहीं हम कंप्यूटर के बारे में जानें। हमारे स्कूल के शिक्षक, हमारे बच्चा, हमारे बुजुर्ग, माता बहन एवं बहनें, सभी को कंप्यूटर की जानकारी की जरूरत है। तो चलिए हम अब कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कंप्यूटर, जिसे हिंदी में संगणक कहते हैं यानी कि कैलकुलेटर, एक अद्भुत उपकरण है। यह डेटा को संसाधित और प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग गणना और डेटा विश्लेषण के लिए होता है। कंप्यूटर ने हमारे जीवन को बदल दिया है। अब सवाल है कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग जो हैं वो दो होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे सीपीयू, रैम और मदरबोर्ड। अब इसको ऐसे समझिए, हमारा शरीर जो है वो एक हार्डवेयर है। नाक, कान, आँख, इसको हम छू सकते हैं, तो ये हार्डवेयर है। उसी तरह इसका दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। ये एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या होता है कि किसी चीज को करने का जो तरीका स्टेप बाय स्टेप करते हैं उसे प्रोग्राम कहते हैं। ये कंप्यूटर काम करने के तरीके बताता है कि ये किस तरह से करेगा। अब इसको दूसरे तरीके से समझें। जैसे हमारी आँख है, तो आँख को छू सकते हैं, तो ये एक हार्डवेयर है। लेकिन इसकी जो देखने की शक्ति है, हम इसे छू नहीं सकते हैं, क्योंकि देखने की शक्ति जो है वो एक प्रोग्राम है जो किसी चीज़ को देख सकता है। अगर उस प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी आ जाए तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो उसी तरह से हमारा हार्डवेयर है जो फिजिकल पार्ट है जिसे हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो एक प्रोग्राम है जिसके अंदर निर्देशित किया गया है कि कैसे काम करना है, लेकिन उसे हम छू नहीं सकते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं तो हार्डवेयर में आगे क्या है? तो हार्डवेयर की जो मेन चीज़ें होती है वो तीन तरह की होती है। इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है और स्टोरेज डिवाइस होता है। यह डिवाइस का मतलब यंत्र। इनपुट यंत्र, इनपुट मतलब जिसके थ्रू हम कुछ डाटा डालते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर में कोई जानकारी हमें डालना हो तो वो कैसे डालेंगे? उसके लिए हमें इनपुट डिवाइस की जरूरत होगी, जैसे कीबोर्ड, जैसे माउस। ये दो चीजें जो है, और भी बहुत सारे हैं, मैं सिंपल जानकारी के लिए बता दूं। कीबोर्ड और माउस जो है हमारा डेटा इनपुट करता है। आउटपुट डिवाइस क्या हमें मिलता है, किस चीज़ पे हम इसे देखते हैं? जब हम अपना कीबोर्ड पे कुछ लिखते हैं तो मॉनिटर पे दिखता है। जो मॉनिटर पे दिखता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है, यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। अब स्टोरेज डिवाइस का मतलब हम जो डेटा को स्टोर करके रखते हैं, कि जो डाटा हमें बाद में जरूरत पड़े तो उसे हम देख सकते हैं, उससे प्रिंट ले सकते हैं, उसे बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। अब आते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार और कार्य। सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के मेनली सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर को चलाता है। अब मतलब हमने
कंप्यूटर तो खरीद लिया, यानी कि हार्डवेयर तो ले लिया। अब इस हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगा, उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि इसे हम आगे समझेंगे और अच्छे तरीके से, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक? इसी तरह एक दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कि गाना सुनने के लिए एक सॉफ्टवेयर, पेंटिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, वर्ड में टाइप करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक्सेल में काम करने एक्सेल तरह के काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज को करना, अप्लाई करना, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे ही एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो हमारा रख रखाव का काम करता है, ठीक ढंग से रहे, उपयोगी बना के रखता है। जैसे एंटीवायरस, अब मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई बीमारी ना लग जाए, कोई वायरस ना आ जाए, उससे बचाने के लिए होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, कंप्यूटर करता क्या है? सबसे पहले वो हमसे इंफॉर्मेशन लेता है, डेटा लेता है। और जो डेटा लेता है, जैसे आपने अभी पीछे सुना कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से वो डेटा लेता है और एक जानकारी देते हैं उस डेटा के माध्यम से कि उसे क्या करना है। फिर उसको प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने का मतलब जो काम हम उसे करने के लिए कहते हैं, उसे वो करता है। जैसे इमेज बनाने के लिए बोले तो इमेज बनाएगा, गाना सुनाने के लिए बोलेंगे तो गाना सुनाएगा, अगर हमें पेंटिंग करने के लिए बोलेंगे तो पेंटिंग करेगा। तो वो उसको प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करता है। जैसे रोटी बनाने के लिए हमें पहले गेहूँ, फिर उसको पीसना, फिर उसे गूँथना, फिर उसे रोटी तैयार करना एक प्रोसेस होता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी कई स्टेप में काम करता है और बाद में उसे हमें परिणाम के रूप में स्क्रीन पे दिखाता है, यानी कि आउटपुट दिखाना। ये कंप्यूटर का मोटा-मोटा कार्य है। कंप्यूटर का उपयोग हम मेनली कहाँ करते हैं? जो जटिल गणनाएँ होती हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है, उसमें हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। डेटा का विश्लेषण करना, मतलब जैसे किसी कंपनी में लाखों का एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं, कौन एम्प्लॉयी कितना काम किया, उससे हमें कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये जो डेटा विश्लेषण है, ये इसके लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना। ये प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग का मतलब होता है किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना। और ये जब हम कंप्यूटर को जानकारी देते हैं कि इस काम को कैसे करना है, तो कंप्यूटर को एक बार वो जानकारी दे देने के बाद उसे हम जितनी बार वो काम लें, वो आसानी से कर सकता है। तो उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाना। हम आगे समझेंगे इसके बारे में। और एक होता है, मोटे-मोटे भाषा में बात करें तो नेटवर्किंग। अभी नेटवर्किंग क्या होता है? एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना और एक कंप्यूटर से डेटा को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना। जैसे हम रेलवे से टिकट बुक करते हैं, जैसे हम कहीं पे जाकर के कोई सामान खरीदते हैं तो हमें बिल देता है। तो ये सारा काम जो है कंप्यूटर करता है, ठीक है? इसके बारे में हम विस्तार से बाद में जानेंगे। तो हमने समझा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध क्या होते हैं? एक होता है उपयोगकर्ता, और वो उपयोगकर्ता यानी कि हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को उपयोग करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। यानी कि हमारा जो हार्डवेयर है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर चलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाता है, और उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे जो हमें किसी तरह के काम करना हो, तो उसके लिए हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये सब किसके लिए बना है? हम सब लोगों के लिए बना है। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर करता किस तरीके से है। आने वाले समय में कंप्यूटर का भविष्य क्या है? ये तो कहने की बात नहीं है। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर का भविष्य क्या है। हर जगह जब कंप्यूटर ही कंप्यूटर है, तो इसका तो भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई कम पढ़ा-लिखा, बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा, शिक्षक, विद्यार्थी, खेतिहर किसान, घर में काम करने वाले लोग, हर लोगों को कंप्यूटर की जानकारी की ज़रूरत है। तो मैं इसीलिए ये चैनल बनाया है, और साधारण भाषा में कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर क्या है, ये हम एक-एक चीज़ करके दिखाएँगे। पहले हम इसकी जानकारी दे रहे हैं, बाद में हम इन चीज़ों को करके दिखाएँगे। तो कंप्यूटर का भविष्य बहुत है। आज के ज़माने में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, क्वांटम
क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है, तो जो हमारे जीवन को बदल रहा है, जो काम पहले घंटों में होता था, अब सेकंड्स में होने लगे। तो कंप्यूटर ने हमारे जीवन को बहुत बदल दिया है। नई नई तकनीकें, नई नई चीजें आ रही है, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। तो इस तरीके से मैं आज बहुत सिंपल भाषा में कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया है। मैं इसके बाद अब अगले दिन इससे आगे की जानकारी देंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर एक दिन जो इस चीज़ हमारे इस चैनल पे आता है उसे एक एक करके समझिए, अपने कागज़ पे लिखिए और कंप्यूटर को सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।